आनंद ले रहे हैं और मुनिवर का वर्षा योग चातुर्मास आपकी धर्मनगरी में संपन्न हुआ। उस चातुर्मास का प्रभाव इतना अतिशयकारी रहा कि आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी महाराज पूरे संघ के साथ आपकी बानपुर नगरी में पुनः पधारे। वैसे तो बानपुर क्या है कि एक जंक्शन भी नहीं है, ट्रेन आती है गुजर जाती है, रह नहीं पाती है, लेकिन ललितपुर जाने के पूर्व आचार्य भगवंत ने देखा कि ये शांतिनाथ भगवान के पास कुछ अतिशय है, इसलिए अपनी दो छोटी सी किरणों को यहाँ पर छोड़ गए। उन किरणों का प्रकाश 5 महीने तक आपने 24 स्थान को जानकर पढ़ते रहे और किरणों के माध्यम से सूर्य स्वयं अपने किरण की ओर अभिमुख होकर आपके बीच में आ गया। ऐसे गुरुवर के श्री चरणों में हम बारंबार नमोस्तु करते हैं। हमारे मुनि श्री विज्ञ सागर जी महाराज ने जिस दिन ध्वजारोहण हो रही थी उस दिन कहा था कि प्रकृति और भविष्यवाणी ये कह रही है कि ओले गिरेंगे, पानी गिरेंगे, सब कुछ होगा, सावधानी रही है। उस दिन मैंने गुरुवर से कहा था कि पानी यहाँ पर नहीं गिर सकता है। सुनो भैया, और आज पंच कल्याणक पूरा संपन्न हो गया। मैं आपको वो बात बताना चाहता हूं कि पानी क्यों नहीं बरसा। मैंने अपने जीवन में कभी भी देव शास्त्र गुरु के अलावा कहीं कोई श्रीफल नहीं चढ़ाया, लेकिन यहाँ क्षेत्रपाल जी पर, अतिशय क्षेत्र पर हमारे जैन समाज के अध्यक्ष और पंच कल्याणक समिति के सभी कार्यकर्ता गण जब देव आज्ञा लेते हुए सभी भगवान के श्री चरणों में पहुंचे और उसके बाद वहां पर बाबा जी बैठे हुए हैं, उनके पास में भी ये श्रीफल चढ़ाने के लिए गए। मैं भी इनके साथ में था। तो मैंने तो उनसे केवल एक ही विनती की कि आपके पास पहली बार आया हूं और ये समाज के लोग तो आपके पास आते रहते हैं, इसलिए क्षेत्र के विकास में आपका योगदान करना है और 6 दिन आपको क्या कराना है क्या नहीं कराना है जी आप जानना। तो बाबा जी से हम निवेदन कर आए थे, उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया, इसलिए हमने डंके की चोट पर कहा था कि 5 दिन तक पानी गिरने वाला नहीं है। देखिए, पानी ओले की हमने नहीं कहा था, हमने ये कहा था पानी की संभावना है, संभावित है। तो आज हमारा ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सानंद संपन्न हुआ। इसका मतलब यह है कि इस क्षेत्र पर कुछ ना कुछ अतिशय है और क्षेत्र का जो अतिशय, ध्यान रखना, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने एक स्थान पर चैलेंज दिया कि हम भी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। वहां का स्टेज नीचे गिर गया था। तो कहने का अभिप्राय यह है कि इस क्षेत्र पर कुछ ना कुछ अतिशय है और उस अतिशय का ही प्रभाव है कि आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज ललितपुर से विहार करते हुए शीतकाल के वातावरण में सत्संग हमारे बीच में आए हैं और आज पंच कल्याणक संपन्न हो चुका है। भगवान को मोक्ष होने ही वाला है और उसके बाद में आसपास पानी और ओले गिर रहे हैं, तो आपके जहां भी गिरेंगे पंच कल्याणक आपका सानंद संपन्न हुआ। अब मैं मुनिवर के श्री चरणों में नमोस्तु कर रहा हूं। महाराज जी का कल स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम और गर्म हो चुका था, उसके बाद भी साधनाएं हमारे करते हुए सभी साधुगण जो साधना कर रहे हैं, मंत्रों की आराधना कर रहे हैं, जितने भी हमारे दिगंबर साधु यहाँ बैठे हुए हैं, आचार्य श्री ने सबको एक एक मंत्र दे रखा था कि क्षेत्र पर किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए, इसलिए आप लोग भी मंत्र की आराधना करें और उनके मंत्रों की आराधना का ही ये प्रतिफल है कि हमारा ये पंच कल्याणक सानंद संपन्न हुआ। इसलिए सभी गुरुवर के चरणों में, मुनिवरों के चरणों में मैं नमोस्तु करता हूँ कि हे भगवान, इसी प्रकार से मंत्रों की आराधना हमारे और आपके बीच में होती रहे। ये लेंगे। ओम नमो अरिहंताणम ओम नमो सिद्धाणम
वज्रयाणम् ॐ नमो वज्रयाणम् ॐ नमो लोहि सव्वशाहुणम् सम्यक् की लहर हो चारित्र की निशानी, तुम धर्म की समंदर निर्मल है तेरी वाणी। दरिया सा दिल तुम्हारा मुझको पिला दो पानी, मुझको नहीं दिखाई गुरु तुम जैसा ज्ञानी। दुनिया में सिद्ध गुरुवर तेरी अमर कहानी, दुनिया में सिद्ध गुरुवर तेरी अमर कहानी। मेरा है कोरा जीवन लिख दो अमर कहानी, मेरा है कोरा जीवन लिख दो अमर कहानी। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवाय देविक कजरण श्री शांतिनाथ भगवान की, धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के, परम पूज्याचार्य भगवंत गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की जय बोलेगा। परम पूज्य 108 मुनि श्री विनत सागर जी महामुनि राज की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। अभी बोल रहे थे प्रवचन, वैसे तो पूज्य गुरुदेव के समक्ष हमारा बोलना कोई, क्योंकि जहाँ पर 12,000 किरणों को बिखेरता हुआ कोई सूर्य सामने बैठा हो, वहाँ पर कोई जुगनू अपना प्रकाशित करने का प्रभाव दिखाए तो वास्तव में वह जुगनू हास्य का ही पात्र होगा। और गुरु के सामने बोलना एक हास्य का ही पात्र, लेकिन फिर भी हर शिष्य का कर्तव्य होता है गुरु की आज्ञा का पालन करना। वही गुरु की आज्ञा को पालन करते हुए उनके चरणों में रहकर, क्योंकि गुरु की ही कृपा है। अभी कह रहे थे ये प्रतिफल पंच कल्याणक का गुरु का ही है, बता रहे कि चतुर्मास का वास्तव में गुरु ने, क्योंकि कहा है परोपकाराय बहन्ति नद्याँ, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय दोहन्ति गाव्यः, परोपकाराय शांति सताम विभूति। क्योंकि परोपकार, क्योंकि नदी उद्गम स्थान से प्रारंभ होती है, कृष्णा नदी जो मलक्ष स्थान से प्रारंभ होकर आंध्र प्रदेश के बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, लेकिन वह नदी यदि सीधी गिरे तो कुछ समय तक अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है, लेकिन फिर भी नदी बहुत सारे स्थानों से गुजरती है, बहुत सारे स्थानों से गुजरती हुई अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। क्योंकि नदी हमेशा परोपकार किया करती है, क्योंकि कोई भी नदी हो वो अपने लिए कम दूसरों के लिए ज्यादा जीती है। क्योंकि कई लोग नदी से अपनी प्यास बुझाते हैं, नदी के माध्यम से कोई सिंचाई करते हैं और उस नदी के माध्यम से कोई स्नान भी कर लेते हैं। नदी दूसरों के लिए अधिकतर, और कुछ लोग उस नदी में जो घर की डस्ट होती है वो भी डाल देते हैं, लेकिन वो डस्ट नदी साइड से कर देती है, अपने में नहीं मिलाती, वो साइड से कर देती है। और नदी ऐसे ही सज्जन लोग होते हैं, उनका यही होता है कि सज्जन लोगों में लोग बुराइयां भी देखते हैं, उनको अपने अंदर नहीं रखते। क्योंकि ये नदी का है, नदी हमेशा दूसरों के लिए अधिकतर बहती हुई
और अपने मुकाम पर पहुंच जाती है, अपने स्थान पर पहुंच जाती है। दूसरा आता है परोपकार फलंती वृक्षा। एक परोपकार जो फल होते हैं, जो वृक्ष होते हैं। वृक्ष हमेशा दूसरों के लिए ही फल देते हैं। छाया देनी है दूसरों के लिए, फल देना है दूसरों के लिए। वो कभी अपने लिए नहीं खाते। आपने जितने वृक्ष देखे होंगे, जितने भी वृक्ष लगे हैं आज धरती पर, क्या वो अपने लिए है कि दूसरों के लिए है? हर साल फल देते हैं। और वृक्ष भी दो प्रकार के होते हैं। मान्यवर, यदि वृक्ष अपने फलों को छुपा लेते हैं, वृक्ष भी अपने फलों को छुपा लेते हैं, तो वो वृक्ष जड़ से उखाड़ दिए जाते हैं। वो जड़ से उखाड़े जाएंगे। और जो वृक्ष सहजता में फल देते हैं, वो हजारों वर्षों तक खड़े रहते हैं। आप देखना, मूली आदि के वृक्ष हैं, मूंगफली के हैं, अन्य जो भी वृक्ष हैं जो अपने फलों को छुपा के रखते हैं, वो एक दिन जड़ से उखाड़ लिए जाते हैं। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो धन को गाड़ गाड़ के रखते हैं, उनका धन उखड़ जाता है। और सहजता में देते रहते हैं, सहजता में समय पर उस धन का प्रयोग करते रहते हैं, उस धन को देते रहते हैं, तो मान्यवर आगे चल के वो वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। फल का आता है वृक्ष। जब धरती मां ने पूछा कि तू इतने फल दूसरों के लिए क्यों देती है, ये दूसरों से तुझे क्या लेना देना है? गर्मी सर्दी तो आप सहन करते हो, गर्मी भी आपने सहन करी, सर्दी भी आपने सहन करी, लेकिन फल दूसरे लोग खा रहे हैं, तुझे क्या मिला? क्या मिला तुझे? मान्यवर, कुछ लोगों ने भी कहा था कि महाराज जी आप इतने संकट में क्यों हैं? क्योंकि समाज आनंद ले रही है और आप संकट में जी रहे हो अपना जीवन। मैंने कहा संतों का काम ही है कि भले ही पिता होता है, संकट में रहता है, लेकिन पुत्र को कभी संकट में नहीं आने देता। भले ही धरती मां ने कहा कि नहीं, तू दूसरों के लिए फल देना बंद कर दे, अब कोई जरूरत नहीं है तुझे। तब वृक्ष ने कहा जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक मैं फल देता ही रहूंगा, तब तक फल देता ही रहूंगा। तो धरती मां ने कहा मैं तुझे अब रस धातु देना बंद करती हूं, ना तुझे रस दूंगी, कुछ नहीं दूंगी। तो वृक्ष ने कहा जैसी आपकी मर्जी, आप मुझे कुछ मत दो। उसने रस धानु देना बंद कर दी। वृक्ष सूखता चला गया, सूखता ही जा रहा था। फिर भी वृक्ष सूखने के बाद उसकी लकड़ी थी, वो रोटियां बनाने के काम में आती ही रही। वृक्ष तो भी देता रहा, अंत समय तक देता रहा। रोटियां बनाने के काम में लकड़ियां काम आती रही। मान्यवर, जो परोपकार करने वाले होते हैं वो सूख भी जाते हैं, फिर भी उनकी लकड़ियां भी रोटी, दूसरों की रोटियां बनाने के काम में आती ही रहती है। परोपकाराय दुहंति गव्यः। परोपकाराय, गाय का दूध देखा जाए और आज इंसान भी है, मां के दूध से तो 4-5 साल तक ही, 2-3 साल तक ही बड़ा होता है, लेकिन गाय और भैंस के दूध से कब तक जीता है? आचार्य भगवंत ने जब समाधि संलेखना के प्रकरण में लिखा कि लास्ट में भी छाछ दी जाती है, लास्ट में भी गोरस की छाछ, वो किससे आती है? व्यक्ति मां के दूध से तो कम जीता है, लेकिन गाय भैंस के दूध से व्यक्ति जन्म से लेकर
मरण तक दूध ही काम करता है। परोपकाराय संत विभूषति, और परोपकार संत लोग हमेशा दूसरों के लिए परोपकार करते हैं। अपनी साधना के समय से कुछ समय वक्त निकालकर उस श्रावक के बीच रहकर, उस श्रावक के साथ रहकर अपना समय निकालते हैं। और ये जो यहाँ जो वर्षा योग की बात है, जो संत लोग अपने उस समय से, जब राजा के यहाँ उसका बड़ा फंक्शन था, उसका जन्मदिन था, तो उसने कहा कि जिसको जितना धन चाहिए सुबह 6 बजे आ जाना, मैं सबको दूंगा, मैं सबको दूंगा। 6 बजे सब लोग वक्त पहुंचे, लेकिन 5 बजे एक संत महात्मा पहुंच गए। संत महात्मा 5 बजे ही पहुंच गए, और 5 बजे जैसे पहुंचते ही तो राजा ने कहा कि अभी तो कोई आया नहीं है, लेकिन संत कैसे आ गए यहां पर, वो भी 5 बजे। अभी तो मेरा पूजन विधान का समय है, मैं भक्ति करूंगा, मैं आराधना करूंगा सुबह जगकर, उसके बाद 7 बजे से मैं सबको सब कुछ दूंगा। लेकिन संत महात्मा तो 5 बजे ही आ गए हैं। जैसे ही 7:30 बजे तो भीड़ ही भीड़ लगी थी, बहुत लाइन लगी थी, और वहां देखा कि संत तो थे ही नहीं। जब 7 बजे से जब बंटना चालू हुआ, जिसको जो चाहिए वो मिला, मिलने के बाद जब संत महात्मा जब देखा तो पीछे की लाइन में लगे हुए थे। जब देखा संत महात्मा पीछे की लाइन में लगे, तो राजन ने कहा कि आप तो 5 बजे आ गए, तो आपको तो सबसे पहले ले जाना चाहिए। तो संत महात्मा ने कहा, जब राजा दान दे रहा है तो मैं सबको बारी दे रहा था, मैं सबको बारी दे रहा था। बारी का मतलब जानते हो कि जो व्यक्ति आता था मैं उसके पीछे लग जाता था, दूसरा व्यक्ति आया मैं उसके पीछे, और इतना पीछे लग गया कि शाम के वक्त मेरा नंबर आ गया है। तो संत महात्मा यदि कुछ दे या ना दे पाए, अपनी बारी दे देता है, अपना वक्त दे देता है, अपना समय दे देता है। किसके लिए? दूसरों के लिए। मान्यवर, वर्षा योग की बात रही, मैं जानता हूं वर्षा योग में यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छे से वर्षा योग कराया, तन मन धन से सब कुछ लगा दिया। महेंद्र भैया हैं, बड़ी अध्यक्षता के साथ। प्रदीप जी हैं, वर्षा योग के अध्यक्ष रहे, इन्होंने भी हर समय देते रहे। इंदु भैया हैं, और भी लोग हैं। और आश्चर्य की बात तो ये है कि अपनी जैन समाज में बड़े आश्चर्य की बात है, मैंने उनसे एक ही बात कही, अरविंद जी गुड़ियाला वाले, मैंने कहा कि आपकी जूते चप्पल की दुकान होगी तो हम लोग आपके यहाँ हार करने नहीं आएंगे। इतना ही कहना हुआ, उन्होंने रात ही रात में अपने जूते चप्पल की दुकान को बंद कर दिया। जैन समाज में जूते चप्पलों की दुकान होती है, वहाँ संत लोग आहार नहीं करते हैं। और रात ही रात में उन्होंने कहा, गुरुदेव वक्त दीजिए, ये भी बंद हो जाएगी। आश्चर्य की बात थी, लोग संतों को हार देना तो देना नहीं चाहते, काम वही चलेगा। ये बड़े आश्चर्य की बात है। और भी लोग थे ऐसे जिन्होंने चतुर्मास में, निशा जी हैं, इनके अरुण भैया ने कहा, आचार्य विशुद्ध सागर जी भी आए, आचार्य सुप्रभ सागर जी भी आए, और भी आचार्य आए, हाँ और भी ये मुनि महाराज आए। मैं किसी को अभी तक आहार नहीं दिया है, लेकिन ये वर्षा योग में ना जाने कौन सा जादू हो गया,
उनके आहार देने के भाव हुए और आहार भी दिया। क्योंकि और सुबोध भैया जो कि स्वाध्याय प्रेमी हैं, उनकी मजबूरी थी, वो भी देते। लेकिन और भी लोग हैं इस वर्षा योग में, यदि देखा जाए सब गुरु कृपा रही है, गुरु का ही आशीष रहा है। बात आती है पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की, ये वर्षा योग का प्रतिफल है। प्रतिफल नहीं कहा जाए, ये तो समझो गुरु कृपा समझो आप अपने ऊपर, ये गुरु का आपके ऊपर आशीर्वाद रहा है। मैं जानता हूं वर्षा योग से लेकर और आज तक बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम कितने खोलूं यहाँ पर, किन किन का नाम लूँ, लकी भैया और भी हैं। और सबसे बड़ा श्रेय जाता है तो हमारी जो कि मंदिर के बगल से ही रहने वाली क्षमा, जिन्होंने पूरे वर्षा योग में जल की व्यवस्था को संभाला। कमंडल में जल खत्म होते ही वहाँ से भर के आता था, कोई व्यक्ति नहीं रहा अपने यहाँ पर, पूरा पानी। और भी कोई आगंतुक व्यक्ति आ जाते थे तो वहाँ पर भेज दो, सारी व्यवस्थाएं हो जाती थी। और भी हैं, क्या नाम बगल में रहते हैं कुआ गांव वाले, राहुल भैया। राहुल भैया का बड़ा आश्चर्य लगा कि मैंने अपने जीवन में कभी धोती दुपट्टे कम पहने ही नहीं थे, लेकिन अब कितनी तो पूरे वर्षा योग में आहार भी दिया और अभिषेक भी किया। कई नई चेहरे आए थे, अब कितने जो चेहरे छुपे हुए थे वो चेहरे इस वर्षा योग में सामने आ गए। मैं जानता हूं, हेलो, नीतू जी जो कि जिनकी छत्र छाया में अपन लोग बैठते रहे कि महाराज जी कोई भी कार्यक्रम हो टेंट की व्यवस्था अपने हाथ में रहेगी। जो टेंट हाथ दिख रहा है, ये नीतू भैया ने कहा कि महाराज जी बोली तो हम लेंगे ही लेंगे, लेकिन ये टेंट भी मेरी तरफ से रहेगा। जो टेंट दिखाई दे रहा है, बस उन्होंने कहा लेबर का खर्चा आप दे देना, बाकी हम संभाल लेंगे। नीतू भैया बैठे कि नहीं बैठे? बैठे? हाँ, नगर सेठ हैं जो, वैसे इनके नाम से तो सील चौराया भी है। जो सील चौराया इनके नाम से ही बजता है। इन्होंने कहा गुरुदेव इन्होंने ये कहा कि लेबर का खर्चा जो आए वो महाराज जी आप समाज से करा देना, बाकी सारा टेंट अपनी तरफ से ही रहेगा। ये आश्चर्य की बात है कि नहीं? नहीं, टेंट और पांडाल में चतुर्मास हो जाते हैं। तो शील सामने आने वालों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और महेंद्र भैया जिन्होंने दिन रात एक करके रख दिया, न दिन देखा न रात देखी, जब आवश्यकता पड़े तब चरणों में खड़े रहते थे। और हिंदू भैया जब आवश्यकता पड़े तब आ जाते थे। और कोषाध्यक्ष क्या नाम है? राजेश जी, इनकी मां, देखा जाए यदि ऐसी मां धरती पर रहेंगी तो मुझे लगता है बानपुर में धार्मिक कार्य हमेशा होते ही रहेंगे। उन मां का इस बानपुर पे बहुत सब तरह से संपन्न है। वो कहती धन की आवश्यकता पड़े तो मेरे पास आ जाना, तन की आवश्यकता पड़े तो भी आ जाना। मैं जानता हूं सब लोगों ने तन मन धन से वर्षा योग से लेकर और पंच कल्याणक तक पूरा अपना योगदान दिया। मैं जानता हूं वर्षा योग में महिला मंडल हो, चाहे बालिका मंडल हो, चाहे सर्व साधु सेवा समिति हो, और चाहे चतुर्मा उच्चारणाचार समिति जो वर्षा योग समिति हो, और तीर्थ क्षेत्र कमेटी हो, इन्होंने गुरुदेव
कोई भी कसर नहीं छोड़ी। जहाँ आवश्यकता पड़ती थी, जहाँ भी आवश्यकता होती थी, तत्काल खड़े रहते थे, हर सेवा में उपलब्ध रहे। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी वाणी से आपके दिल को जरूर ठेस लगी होगी, जरूर ठेस पहुंचाई होगी, क्योंकि हम तो एक ही जगह बैठते थे, लेकिन आप तो पूरे बानपुर में क्या सब जगह घूमते थे। मैंने पहले ही कह दिया था कि भले ही आपने मुझे यहाँ बैठा लिया है, मैं तो एक ही स्थान पर बैठूंगा, लेकिन अब आपको घूमना पड़ेगा। कहीं आचार्य के पास जाना है, कहीं यहाँ जाना है, कहीं वहाँ जाना है। इसलिए वर्षा योग में किसी को मेरे शब्दों के माध्यम से, मेरी वाणी के माध्यम से, और भी किसी कारणवश किसी का दिल दुखाया हो, इंदु भैया हो, चाहे महेंद्र जी हो, चाहे प्रदीप जी हो, चाहे सौद्रविंद्र परिवार हो और कुबेर परिवार हो, ईशान, सनत, महेंद्र जी, सारे इंद्र परिवार हो, यदि किसी का भी मैंने दिल दुखाया हो तो मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से क्षमा याचना करना चाहता हूँ। गुरुदेव, चतुर्मास में आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया हो, मैं आपसे भी क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि एक गलती मुझे लास्ट में महसूस हो गई। जब गुरुदेव ने ललितपुर छोड़ा था, बस मुझे वहीं थोड़ा सा फीलिंग हुआ कि मैंने यहाँ से कुछ लोगों को आपके पास नहीं भेज पाया। इसलिए गुरुदेव, मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आपकी विनम्रता, आपकी सरलता, आपकी सहजता है जो आप वहाँ से ललितपुर छोड़कर सीधे आप यहाँ चले आए। मैं आपका कृतज्ञ हूँ, ऋणी हूँ। फिर भी मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आपके कर्तव्य, आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया हो और समाज का शब्दों से यदि दिल दुखाया हो। अहिंसा में जीऊं जीवन, मुझे वरदान दे देना। गुरुदेव, अहिंसा में जीऊं जीवन, मुझे वरदान दे देना। मेरी आँखों को और दिल को दया श्रद्धा दे देना। अगर भूले से भी मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो, महेंद्र जी, अगर भूले से भी मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो, तो इस अल्पज्ञ बालक को क्षमा का दान दे देना। तो इस अल्पज्ञ बालक को क्षमा का दान दे देना। अब मैंने किसी प्रकार से दिल दिखाया हो, सभी से क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवंशी विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। सिद्धेभ्यः ओम नमः 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 सिद्धेभ्यः